Assalamualaikum, my name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीस और कॉन्फ्लिक्ट की मैनेजमेंट के हवाले से। तो वो किस तरह से होगी, आइए चलिए। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पीस की डेफिनेशन पे कि पीस यानी अमन की डेफिनेशन है क्या। A stress-free, calm and conflict-free environment is called peace। यानी आप स्ट्रेस फ्री हो, आपके जहन पे कोई स्ट्रेस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो यानी कि कोई झगड़ा ना हो, और इसके अलावा आप बिल्कुल काम हो, आप बिल्कुल इजी हो, आपकी लाइफ में कोई आप जो है वो खुद के लिए ट्रबल मेक ना करें और दूसरों के लिए भी ट्रबल मेक ना करें, तो वो पीस कहलाता है यानी अमन कहलाता है। अब हम आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन पे, यानी झगड़ा, तजाद, इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एन एनवायरनमेंट फुल ऑफ स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट्स are differences of opinion and feelings और कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा जी, अब होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, एनवायरनमेंट आपका ऐसा हो जाता है ना, डिफरेंसेस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपको नहीं पसंद आती और आप उस पर झगड़ा शुरू कर देते, तजाद शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम झगड़े या तजाद को बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या होता है, स्ट्रेस होता है, आपका एनवायरनमेंट होता है। आप एनवायरनमेंट को पीसफुल भी खुद ही बना सकते हो और स्ट्रेसफुल भी खुद ही बना सकते हो। अब इसमें जो है ना वो कुछ इसके एटीट्यूड्स हैं, अफेक्ट्स हैं जो कि क्रिएट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट या पीस, उसके हवाले से पढ़ते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक अदर आइडियाज़ और एनी प्रोजेक्ट देन कॉन्फ्लिक्ट इज़ पॉसिबल। Talking politely and listening to other ideas and trying to solve the problems with calm is peace. Fighting cannot solve problems. अच्छा जी, होता क्या है, हम जो है वो किसी भी जगह पे कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं ना, हम अपनी क्लास में ही काम कर रहे होते हैं। आप देखिए कि आप जो है वो आपका प्रॉक्टर है वो एक आपको सजेशन देता है किसी भी चीज़ के हवाले से। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि डिसएग्री होते हैं, फिर वो झगड़ा करते हैं। जैसे हम आपसे जो है वो ट्रिप की सजेशन मांगते हैं और आप क्या कहते हैं, हमें उधर जाना है, हमें उधर जाना है। कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ ग्रुपिंग जो है वो एक साइड पे हो जाती है और एक प्लेस पे अग्री कर लेती है, दूसरी ग्रुपिंग जो है वो एक प्लेस पे अग्री कर लेती है। ये जो चीज़ है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। लेकिन जो आपकी टीचर है वो फिर आपको समझाती हैं, वो आपको बताती हैं कि उस जगह जाना पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो पीसफुली कितने पेशेंस से आपको सारी चीज़ें समझाती हैं और बताती हैं। इस चीज़ को हम पीस कहते हैं। झगड़ा जो आप लोगों ने स्टार्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, आपको उसका आइडिया नहीं पसंद आया, आपको उसकी बात नहीं पसंद आई, वो जगह नहीं पसंद आई, तो आपने फ़ौरन झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया कि जी मुझे तो नहीं पसंद आई ये जगह, हमने तो इधर नहीं जाना, हमने उधर जाना है। वो जगह हो सकता है वो पॉसिबल ही ना हो, आपके लिए अच्छी ही ना हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको टीचर आपकी बताती हैं और इस चीज़ को हम यानी पीस का नाम देते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आ जाती हैं। फर्स्टली है इसके अंदर जेलसी, सेकंड है इसके अंदर फॉल्स प्राइड, थर्ड है इसके अंदर चीटिंग और फोर्थ है इसमें सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। होता क्या है, हम जो है ना वो एक फेक सा प्राइड होता है, फ़ख्र होता है हमें खुद पे, हम ना वो गरूर में आ जाते हैं ना, हमें थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी आ जाती हैं, हम उसको गरूर का नाम दे देते हैं और फिर वो भी एक गलत बात है। फिर हम किसी से जेलसी रखना स्टार्ट कर देते हैं, हम फजूल में उससे जेलस होते रहते हैं। जेलसी, हसद, देखिए कि आपके लिए बुरा है, सामने वाले के लिए नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। जेलसी आपके लिए बुरी है। उसके बाद आप चीट करना स्टार्ट कर दो। जब आप चीटिंग करना स्टार्ट करते हो ना, वो भी झगड़े का बाइस बनता है। चीटिंग बहुत बुरी बात है बच्चों। और इसके अलावा सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, यानी कि आप सोचते हो कि मैं जो है वो सबसे ऊपर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, इसके अलावा सारे इन्फीरियर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों। जब अल्लाह ताला ने हम सबको एक जैसा बनाया है तो हमें सिर्फ ज़रूरत है अपने माइंड को अच्छा यूज़ करने की, और हम लोगों को अच्छी सोसाइटी डेवलप करने के लिए चेंज खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ों को खुद से निकालना पड़ेगा। अब इस पे क्या होता है कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर में आ जाते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ माइंड एंड द एनवायरनमेंट। These behaviors create disturbance and tension at school, in class, at work or even in a society.
अब होता क्या है कि हम जब डिसएग्रीमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं ना इस तरह की सारी चीज़ों पे, तो वो हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाते हैं, वो हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं हमारी होल लाइफ को। हमारी जो डेली रूटीन है ना, हम घर में रहते हैं परेशान रहते हैं, काम पे जाते हैं परेशान रहते हैं, स्कूल में जाते हैं परेशान रहते हैं, इवन सोसाइटी में रहते हैं तो हम परेशान रहते हैं। खुद के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि आप खुद के लिए जब मुश्किलें पैदा करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास वाले भी आपसे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप यही कहना शुरू हो जाएंगे तो झगड़ालू आदमी है या तो ये झगड़ालू सी लड़की है, ये जो है ना ये बात नहीं करती इस तरह से। तो आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि चीज़ों को रिजॉल्व करना है, सोल्यूशन की तरफ जाना है। वो किस तरह से हो सकता है, आप डिस्कशन कर सकते हैं ना, आप सामने वाले का ओपिनियन सुन सकते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए कि आप किस तरह से चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। लिसनिंग टू अदर्स ओपिनियन कामली, गिव द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाइजली, यानी आप अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए सोल्यूशन दे सकते हैं। आप जब देखें, सबसे बड़ी बात है, हमारा इस्लाम भी कहता है जब आप गुस्से में हो ना तो बहुत कम बोलें, बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि तलवार से लगी ज़र्ब जो है ना वो एक टाइम पे जाके हील हो जाती है, लेकिन अल्फाज की लगी ज़र्ब जो है ना वो पूरी ज़िंदगी इंसान को याद रहती है। और गुस्से में बोले हुए अल्फाज जो होते हैं ना वो इंसान हमेशा याद रखता है। तो आपने जो है ना सामने वाले की बात, अगर वो गुस्सा भी कर रहा है ना, झगड़ा भी कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उसे ईजीली सुनना है कि वो पूरी बात कह क्या रहा है और फिर आपने बड़े ही आराम से उसे रिजॉल्व करना है। सेकेंड इसमें आ जाता है लिसन टू अदर पर्सन एंड लेट हिम कंप्लीट एंड देन टॉक। देखा, सबसे पहले उसे अपनी बात को कंप्लीट कर लेने दें, पूरा वो बोल लें। आप उससे बेशक पूछ भी सकते हैं ना कि आपने ये बात बोल ली है, अब आपकी बात खत्म हो गई है, तो हम इसको आप सोल्यूशन की तरफ लेकर चलते हैं। फिर उसमें आगे आ जाता है लर्न टू अंडरस्टैंड अदर्स, थिंग्स विल गेट बेटर, यानी कि आप दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे ना, आप खुद के लिए भी आसानी पैदा करेंगे और आसपास के लोगों के लिए भी एक मिसाल बन जाएंगे। वो जो लोग झगड़ा भी कर रहे हैं ना वो भी कहेंगे इसने मेरी बात इतने आराम से सुनी, मुझे भी सुन लेनी चाहिए, और फिर वहाँ से एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो है वो आगे जाते हैं, इफ़ यू कांट रिजॉल्व द प्रॉब्लम then ask someone other to solve it and accept his decision happily। अच्छा, अगर आपसे ये नहीं हो रहा काम, तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इंसान बैठा है या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके ग्रुप में या आपकी लिस्ट में कोई एक ऐसा इंसान है, आप उसको कॉल कर सकते हैं, या अगर वो आपके पास बैठा है आप उससे बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे इसका सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है बच्चों, हमेशा ऐसा होता है कि हम जब गुस्से में होते हैं ना नहीं समझ पाते, तो हम किसी और से भी सजेशन ले सकते हैं। और इसमें लास्ट है बीइंग फ्रेंडली एंड मेकिंग फ्रेंड इज़ अ गारंटी फॉर अ पीसफुल एनवायरनमेंट। आप देखें, आप जितने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं ना लोगों के साथ, लोग आपको उतना ही पसंद करते हैं। आप जितना उनसे बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उनके बारे में जानते हैं ना, लोग उतना ही आपसे खुश होते हैं। अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लोग और ज़्यादा। आप देखिए, आप एक छोटा सा बच्चों को जो है ना वो आप उन्हें उनका मोराल बूस्टअप कर दें, उन्हें अप्रिशिएट करके। बच्चे ने छोटी सी बात की, आप उस पर क्लैपिंग करवा दें, वो नेक्स्ट जो है ना वो बहुत खुश हो जाएगा। तो ये सारी एग्जाम्पल्स थी, और नीचे भी जितनी भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ये सारी भी वही हैं। यानी अगर आप अपने डेस्क पे बैठ रहे हैं तो आप अपने जो भी आपका डेस्कमेट है उसका ख्याल रखें, आपके आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका ख्याल रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें तो हेल्दी इन्वायरमेंट को बनाने के लिए आप फर्स्ट ट्राई खुद करें। उसमें हमने कितने सारे पॉइंट्स पढ़े, डिस्कशन पढ़ा, फिर उसका इफेक्ट पढ़ा, फिर हमने उसके कॉजेज़ पढ़े। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने में हेल्पफुल होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब जो है वो समझ आ गया होगा कि आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट किस तरह से बना सकते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है वो हमारे साथ बने रहिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।